वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। Now we will start foreign key constant. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन की स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है रेफरेंशियल करना, यानी एक करना उनके डेटा को किसी की के थ्रू। तो मास्टर जो टेबल होगी, जो मास्टर टेबल है उसका दूसरा नाम प्राइमरी टेबल भी कह सकते हैं उसको नाम। तो के अंदर एक की होगी, एक फील्ड होगा जिसको हम प्राइमरी की अलॉट कर देंगे। दूसरी जो डिराइव्ड टेबल होगी यानी सेकंड जो टेबल होगी उसको अंदर हमने एक की उसको उसी सेम प्राइमरी की जो पहले में डिसाइड की थी उसको हम फॉरेन की डिक्लेयर कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका बेसिक मीनिंग यही है कहने का कि एक्सीडेंटली यूजर जो है वो गलत डेटा ना तो डिलीट करे और ना ही उसमें एंटर हो पाए, अगर हम दो टेबलों को एक साथ लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर। ये चीजें क्लियर हो गई। नाउ इसका प्रैक्टिकल जो है क्वेरी कैसे फॉरेन की अपन यूज करना है, इसके अंदर सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दो टेबल हमने यहाँ लिए हैं, कस्टमर और ऑर्डर्स। कस्टमर के अंदर एस आई डी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है, और ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी और अमाउंट, ये नाम के फील्ड है इसके अंदर। कस्टमर आईडी और अमाउंट नाम के फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर एस आई डी है उसको मैंने प्राइमरी की अलॉट कर दिया है। वहीं एस आई डी इस आईडी को रेफरेंस के रूप में शो करेगी तो वो यहाँ पर फॉरेन की के रूप में हो जाएगी, और इस टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो ऑर्डर आईडी होगी। ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि क्या सिंटैक्स रहता है फॉरेन की का। फॉरेन की अगर एक नई टेबल क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर आपको फॉरेन की दिखानी है तो यहाँ पर ये इस हिसाब से शो होगा, क्रिएट टेबल, टेबल्स, ऑर्डर्स, ओआईडी इंटीजर नॉट नल, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, डेटा टाइप क्या होगा डेट, कस्टमर एसआईडी इंटीजर और अमाउंट डबल। प्राइमरी की यहाँ क्या होगी ओआईडी, ओआईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया है जो हमने अभी डायग्राम बताया था टेबल का। और फॉरेन की किसे बनाना है, कस्टमर एसआईडी को। फिर क्या लिखना है रेफरेंस, और रेफरेंस के बाद में टेबल का नाम, और जिस टेबल को रेफरेंस देना है मतलब उसके फील्ड को, उसका फील्ड का नाम यहाँ आ जाएगा। ये चीजें क्लियर हो गई। ये कब करनी है, जब हमें टेबल क्रिएट करनी हो, लेकिन हमारे पास टेबल ऑलरेडी बनी हुई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरेन की का जो अगला है पार्ट वो हम यहाँ पर देखेंगे अल्टर टेबल, फॉरेन की थ्रू अल्टर टेबल। अल्टर टेबल के अंदर अल्टर, फिर आएगा टेबल, टेबल टेबल नेम, अल्टर किसको कर रहा है टेबल को कर रहा है, फिर टेबल का नाम यानी ऑर्डर नाम की टेबल है, उसमें क्या ऐड करना है हमें, हमें एक फॉरेन की ऐड करनी है। वो फॉरेन की का नाम क्या होगा ओ आई डी, रेफरेंस और फिर कस्टमर एस आई डी। ये चीजें क्लियर हो गई। रेफरेंस के बाद में उस टेबल का नाम लेना है जिसको हमें रेफरेंस के थ्रू में यूज लेना है, यानी एस आई डी के रूप में। क्लियर हो गया। नाउ अब क्वेरी देखेंगे हम। तो क्वेरी में कैसा शो हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्रिएट कर दिए है एक ऑर्डर नाम की टेबल। उसके अंदर जो हमारे पहले से एक ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट है कस्टमर नाम की, उसके अंदर मैंने एक दो वैल्यू डाली है, वन अश्विन रवि। दूसरा एक और डेटा डाला है टू रानी और ज्योति। जब मैं इसको डालता हूँ टू को तो ये बता रहा है कि वहां पर ऑलरेडी एक टू नाम का कस्टमर एंट्री किया हुआ है। प्राइमरी की का ये फायदा है, देखिए टू नाम पर वो किसी को ले भी नहीं रहा है, तो मैंने टू की जगह क्या लिख दिया, फोर कर दिया है अब, और रानी और ज्योति कर दिया तो वो हमारी टेबल हो गई। इसी तरह ऑर्डर नाम की जो टेबल थी उसमें मैंने डेटा इंसर्ट करवाया, इंसर्ट इनटू ऑर्डर वैल्यूज 2101, डेट डाल दी, कौन सी डेट को मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, और उसकी एस आई डी क्या आईडी है वो डाली है मैंने, और यहाँ पर 2000 उसकी ग्रॉस जो अमाउंट वो जमा करा रहा है वो है। इसी तरह यहाँ 500 और टू नाम के एक एस आई डी नाम ने ऑर्डर प्लेस किया है, और ये उसकी ऑर्डर आईडी है। यानी दो टेबलों में हमने डेटा इंसर्ट करवा दिया ताकि हम समझ सकें कि हमारी फॉरेन की का यूज कैसे होगा। नाउ ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमने अभी डेटा इंसर्ट करवाया था वो किस में करवाया था, कस्टमर नाम की आईडी में करवाया। उसमें मेरे अश्विन, सिंह, सैनी, रानी, ये सब नाम इसके अंदर इंसर्ट हो गए और इनकी एस आई डी यहाँ पर है। दूसरी टेबल थी मेरे पास ऑर्डर्स नाम की, उसके अंदर मैंने ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर एसआईडी और अमाउंट, ये सारे डेटा आ गए। अब आप समझिएगा, ऑर्डर आईडी में प्राइमरी की ये वाली है ओ आई डी, और इसमें एस आई डी ये प्राइमरी की है। अपनी अपनी टेबल में ये प्राइमरी की हो गए। फिर मैंने इसको फॉरेन की किया था, क्या डिक्लेयर किया था, कस्टमर एसआईडी को फॉरेन की, यानी यह जो वन है
वो किसको डिनोट कर रहा है? अश्विन रवि को, इसको डिनोट कर रहा है ये वन, ये वाला वन। ये चीज क्लियर हो गई। आप जब आगे जॉइन क्वेरी पढ़ोगे उसके अंदर दोनों टेबल्स को ऐड करते हुए, यूज करते हुए दोनों टेबल के डेटा को, कि हमें वो ओआईडी चाहिए कि 2101 ओआईडी को देने वाले यूजर का नाम बताओ, तो वो हम जॉइन क्वेरी से डेटा लाएंगे, उस वक्त आपकी फॉरेन की काम आएगी। इसी तरह ये जो टू नाम की फॉरेन की है, ये किसको शो कर रही है? यहाँ पे शो कर रही है, यानी इसका नाम क्या है? कल्याण सिंह। ये पूरा डेटा, ये चीजें क्लियर हुई। यानी दो टेबलों को यूज करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा, देखो जितनी टेबलें ज्यादा होगी उतना नुकसान नहीं, लेकिन जितनी टेबलें लंबी होगी, फील्ड ज्यादा होगा, उतना यूजर कंफ्यूज होगा। ठीक है ना? ये चीजें क्लियर हो गई। चला आगे। तो कैसे काम करना है इन पर, ये अगर आप क्वेरी सीख जाएंगे तो जो आगे कॉम्प्लेक्स क्वेरी आने वाली है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब आता है क्रिएट टेबल कंस्ट्रेंट। क्रिएट टेबल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रेंट की हेल्प से आपको टेबल क्रिएट करना है। अब जैसे देखिए, क्रिएट टेबल कंस्ट्रेंट बताए थे, उनको एक साथ यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एक क्रिएट टेबल आइटम, आइटा नाम की एक टेबल बनाई मैंने, उसके अंदर आई कोड डाला, फिर करेक्टर डाल दिया, वो नल नहीं होना चाहिए। फिर DESCP डाला, ठीक है ना, उसमें करेक्टर डाल दिया। उसका डिस्क्रिप्शन वो भी नल नहीं होना चाहिए। रोल डाल दिया, वो इंटीजर होना चाहिए, और QoS डाल दिया, वो भी इंटीजर होना चाहिए। मैंने यूनिक वैल्यू डाली है आई कोड की और DSCP। इसका मीनिंग क्या है समझिए। यूनिक वैल्यू इसलिए डाली है, कोई भी आइटम का कोड होगा वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, जिससे पता चले कि वो आइटम है क्या। कोड से तो क्या पता चले क्या आइटम है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो इस चीज को डालते हुए मैंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट कर ली। तो यहाँ पर हम कौन सा कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं? यूनिक नाम का कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जब मैंने टेबल इंसर्ट कराई तो इसकी की में क्या आ रहा है, देखो, PRI। यानी ये आई कोड और DSP ये खाली नहीं रह सकते। ये अभी डिफॉल्ट नल क्यों है? क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कराई। ये कंपलसरी है, और ये ओवरलैप नहीं होंगे। जो आइटम कोड एक को अलर्ट हो गया वैसे ऐसे दूसरा नहीं आ सकता। ये चीजें इसके लिए है, ठीक है ना? नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे इंसर्टिंग डेटा इनटू अनदर टेबल। एक टेबल से डेटा लेकर दूसरी टेबल में डेटा डालना, ये आप चीज ध्यान से देखिए। तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट है एम्प्लॉय नाम की, तो ऑलरेडी आपने कितनी बार टेबल पढ़ ली होगी। कस्टमर और एम्प्लॉय, सबसे पहले जो हमने डेटा इंसर्ट करवाया था, एम्प्लॉय, ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड, ग्रॉस, ये चीज हमने करवाई थी। अब हम यहाँ पर एक टेबल कर रहे हैं, यहाँ पर जो एम्प्लॉय टू नाम की है, ये एम्प्लॉय टू नाम। एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा डालने की एक ही कंडीशन है कि आपको वो सारे कॉमन होने चाहिए जो वहां पर थे। जैसे ई कोड इंटीजर होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, और मैंने यही डिक्लेयर कर दिया ये प्राइमरी की होनी चाहिए। ई नेम करेक्टर 20, टैक्स यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेक्टर आ जाएगा, आपके ग्रेड आ जाएगा, करेक्टर 20, और ग्रॉस डेसिमल। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मेरे एक पास एक टेबल है, उसके अंदर मैं यूजर्स की एंट्रिया करवाऊंगा, ठीक है ना। मुझे वो यूजर्स यानी वो एम्प्लॉय लेने हैं जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, और एक नई टेबल में लूंगा मैं उनको, ताकि एक साइड हो जाएंगे पूरे। ठीक है। तो अब हम जो क्वेरी लगा रहे हैं उससे पहले आप समझोगे कि वो जो हमारी एक एम्प्लॉय नाम की टेबल थी, तो उसमें मैं पहले डेटा डालूंगा। तो आप ये देखिएगा यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले मैं देखूं तो सही मेरे एम्प्लॉय नाम में कितने डेटा है। ये पड़ा है। मैंने तीन वैल्यू इसमें इंसर्ट करवाई है, एक तो 7,000, एक 5,000, एक 9,990। ये देखो इंसर्ट क्वेरी, जो आप बचपन से ही, जो स्टार्टिंग से ही मैं आपको सिखाता आया हूँ, इसकी स्टार्टिंग से ही वो इंसर्ट वैल्यू तीनों में डाल दी। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। सेलेक्ट एस्ट्रिक करने से तो पुराना डेटा पता चल जाएगा, और नया हमने डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक तो। चलो, कौन सी टेबल है ये? एम्प्लॉय नाम की टेबल। और हमने नई एक और क्रिएट करनी है, एम्प्लॉय टू। पहले तो एम्प्लॉय देख लिया हमने। अब देखो बात करते हैं, ये रही यहाँ पे। अब हमने एक टेबल क्रिएट की है, वो नाम है उसका एम्प्लॉय टू। ये देखिए एम्प्लॉय टू नाम से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऊपर क्रिएट टेबल कर दी, और एम्प्लॉय टू क्रिएट कर दी। ये देखिए ऊपर ही ऊपर। ठीक है। अब ये सेलेक्ट स्टार जो है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर एम्प्लॉय टू किया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्टी सेट, अभी तो खाली पड़ी रहेगी क्योंकि डेटा डालना नहीं, तो मैंने एक डेटा इंसर्ट इसके अंदर करवा दिया।
अब मेरी शर्त देखिए, ये खाली पड़ी है, पहले से चेक कर ली। अब मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टू। किस में इंसर्ट करवाना है, नई एम्प्लॉय में टू में कराना है। ऑलरेडी पुराने में तो पड़ा है सारा डेटा, क्या कराना है, सेलेक्ट। अब देखो यहाँ से सेलेक्ट क्वेरी है, ये अलग हो गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लेना कहाँ से है, पुरानी वाली एम्प्लॉय से लेना है। क्या कंडीशन होनी चाहिए, वेयर ग्रॉस इज लेस देन 10,000। ग्रॉस क्या होनी चाहिए, 10,000 से कम होनी चाहिए। जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो ये केवल यहाँ बताएगा हाँ भाई एरर फ्री हो गई, लेकिन अपनों को क्या पता चला आया नहीं, इसलिए हम वापस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय टू के अंदर कौन कौन से डेटा गए हैं या क्या है उसके अंदर। पहले जब एग्जीक्यूट कर रहे थे तब क्या बताया था, एम्प्टी सेट बताया था, अब क्या बता रहा है, ये बता रहा है। अब ये क्या है, जिस जिसकी ग्रॉस 10,000 से कम है, देखो 7,000, 4,470, 4,050, 5,000 और 9,990। 10,000 से जिसकी सैलरी कम थी वो यहाँ आ गई। अब हम एक बार चेक करते हैं क्या हमारे एम्प्लॉय में डेटा पड़ा है या नहीं है, क्या उसने डेटा कॉपी किया है या कट ही कर दिया। तो हम वापस जाके देखते हैं, एम्प्लॉय नाम में एज इट इज डेटा पड़ा है। और आपको अगर अलग से डेटा चाहिए कि जिसकी सैलरी है तो आपको इसमें से मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बड़े प्रोग्राम जब आप करोगे, ठीक है ना, मान लो आपने कंप्यूटर लिए है, आपके पास एक डेटाबेस है, उसके अंदर आपका स्टूडेंट का डेटा है और आपको देखना है फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले बच्चे कौन से हैं। तो आप क्या करो, उसको एक अलग से टेबल में ले लो और उस टेबल को व्यू करवा दो। अब देखो मेरे को केवल ये नहीं देखना पड़ा यहाँ पे, मैंने इन डेटा को अलग में ले लिया और केवल इसका डेटा फैच करना पड़ा आपको। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आया कि नहीं आया। तो स्कूल लेवल पर क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन, केवल उन बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, टॉपर्स की लिस्ट आ जाएगी। आरबीएसई ऐसे तो करता है, सीबीएसई के पास कितने स्टूडेंट एनरोल होता है सोचो बोर्ड के अंदर, वो टॉपर्स की लिस्ट कैसे निकालता है, टॉप 100 की, टॉप 15, ऐसे तो निकालता है वो, तो वो क्वेरी काम आती है पीछे। क्लियर हो गया।